हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिमाग के कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में, कुछ ऐसी विशेष जानकारी लेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे दिमाग में कब कौन सी कमजोरी का जन्म लेता है, जिसकी वजह से लोग जो है कहते हैं दिमाग में कीड़े पड़ गए इनके। इसके अलावा दिमाग के लिए हम ऐसा क्या खाएं, क्या ऐसी एक्टिविटीज़ करें और कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे हमारा ब्रेन मजबूत हो और ये जो दिमाग के कीड़े लोग बोलते हैं ना, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। लेकिन इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इसी पर हम शुरुआत में जानकारी लेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, सुबह सुबह सिर दर्द होना, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान उठता है और उसके उठने के साथ ही उसके सिर में दर्द होने लगता है। हालांकि वो अच्छी नींद भी लेता है, रात में उसने प्रॉपर डाइट भी खाई हुई होती है, उसके बावजूद भी सिर दर्द होने लगता है। तो ये अपने आप में दिमाग की कमजोरी का एक विशेष लक्षण है। बहुत से लोग इस कंफ्यूजन में ही सारी ज़िंदगी निकाल देते हैं कि आखिर उनको हुआ क्या है। वो अपना जो है खून भी चेक कराते, ये भी करते, वो भी करते, लेकिन उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि दिमाग की परेशानी एक अलग परेशानी है। उसको जो है आप अपनी संपूर्ण बॉडी को लेकर के नहीं कंपेयर कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान के शरीर में तो कमियां आ जाती हैं पर उसके दिमाग में नहीं होता है और वो मरते मरते मर जाता है, पर उसका दिमाग प्रॉपर और एकदम सही चलता रहता है शरीर से, हालांकि वो कमज़ोर हो जाता है। तो यदि सुबह सुबह आपका सिर दर्द होता है तो ऐसी स्थिति में आपको अपने दिमाग के डॉक्टर के पास, माइंड के डॉक्टर के पास जाना चाहिए और आप अपने दिमाग का चेकअप कराएं कि आखिर आपके दिमाग में ऐसी कौन सी समस्या आ गई जिससे आपका सिर दर्द होता है। इसके अलावा चेहरा एक तरफ सुन्न पड़ जाता है। काम ये दिमाग का होता है, कमी दिमाग में आती है। दिमाग में हो सकता है आपके सूजन आ गई हो, या हो सकता है उसमें ब्लड का अच्छा प्रभाव जो है, खून की दौड़ान अच्छी ना हो रही हो, या कोई भी कमी आ जाती। विटामिन ई की कमी से भी दिमाग में जो है प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन आपका चेहरा एक तरफ का सुन्न पड़ जाता है जब आप उसमें कुछ मारते हो या कुछ भी उसको चुटकी काटते हो, किसी प्रकार का आप मूवमेंट अपने चेहरे पे करते हो, तो आपको बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं होता है, बिल्कुल पता नहीं चलता है कि आप अपने चेहरे के साथ क्या कर रहे हो, और बस आप एक जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आप हो सकता है अपने स्किन के डॉक्टर के भी पास जाएं। बहुत से लोग ऐसा काम करते हैं, स्किन की जो है दवा खा लेते हैं, कहते हैं यार स्किन में लगता कोई समस्या आ गई, जब भी हमारा दिमाग मतलब हमारे इस चेहरे में एक तरफ जो है सुन्नपन आ गया। तो और बहुत से लोग इसको फालिस भी समझते हैं कि यार फालिस तो नहीं कहीं मार रहा है जिसकी वजह से मेरा जो है एक तरफ का चेहरा सुन्न पड़ता जा रहा है। अगर किसी का भी एक तरफ का चेहरा सुन्न पड़ता है तो उसका ये है कि उसके दिमाग में किसी प्रकार की कमजोरी आ गई। इसके अलावा गंभीर सिर दर्द, पहले तो खूब तेज से सिर दर्द हो और उसके बाद में अचानक बुखार आ जाए, ये सिम्टम्स आपको आपके शरीर के अंदर खून की कमी बताती है। जब आपके शरीर में खून की कमी होने लगती है तो आपके दिमाग में खून का जो है प्रभाव, खून का दौड़ान बिल्कुल बेहद कम हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है शरीर में तो खून सही प्रॉपर सही चलता है, खून की कमी भी नहीं होती है, लेकिन दिमाग जो है सुन्न होने लगता है, उसके अंदर खून का दौरान ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से भी जो है अचानक सिर दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बुखार आ जाता है। इसके अलावा दिखने में परेशानी होती है, संतुलन आपके शरीर का बिगड़ता है, आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, आपको जो है अक्षर हिलते डुलते दिखाई पड़ते या तो साफ दिखाई नहीं पड़ते। तो ये भी कहीं हद तक का दिमाग में कमजोरी के लक्षण हैं। और अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं तो आपको अपने डेली जीवन में, देखिए दिमाग तो एक ऐसी चीज़ है जो कभी चलना बंद नहीं होता है, पूरी लाइफ वो काम करता है, अच्छा नहीं तो बुरा सही काम करता है। परंतु यदि आपका दिमाग प्रॉपर डाइट नहीं लेता है, उसके अंदर किसी विटामिन्स 5 तरह के दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, अगर उन 5 विटामिन्स में कोई भी एक विटामिन आपके शरीर में कमी आ गई तो आपका दिमाग प्रॉपर रूप से कार्य नहीं करता। उन्हीं विटामिन्स की आइए बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है पिस्ता। अगर आप पिस्ता खाते हैं तो कम से कम
थोड़े पिस्ते तो डेली खाइए, नहीं इतने तो इतने खाइए, जिससे आपके दिमाग में विटामिन ई प्रॉपर मात्रा में पहुंच जाए। विटामिन ई पिस्ता का बहुत बड़ा मतलब पिस्ता विटामिन ई का बहुत बड़ा स्रोत है। इसके अलावा बादाम, बादाम को आप जब भी खाएं भिगो के खाएं, अगर उसका फुल फ़ायदा आप उठाना चाहते हैं। बहुत से लोग बहुत अमीरी झाड़ते हैं भैया, बहुत बड़े घर के हैं, वो बादाम को ऐसे खाते हैं जैसे अपने हिसाब मूंगफली चबा रहे हैं। तो आप अपने आप को शो करके, बहुत अमीर रईस करके शो करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप एक बादाम खाओ पर उसको भिगो करके खाओ, चाहे दूध में भिगो चाहे पानी में, क्योंकि हर इंसान की इतनी अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं होती है कि वो दूध में भिगो के खाए। आप 1 कप दूध भी अगर भिगो सकते हो तो भिगो दो। अगर 1 कप दूध भी नहीं होता है आपसे तो आप गर्म पानी करिए और उसमें बादाम भिगो दीजिए। 2 बादाम खाओ लेकिन अच्छे से खाओ, और सवेरे उठ के बासी मुँह खा लो, और छिलका सहित, छिलका उसका बिल्कुल भी ना उतारो। जब ऐसा आप 15 दिन लगातार करते हैं ना, सिर्फ 15 दिन खाइए, आपको अपने दिमाग में, अपने हेयर में, जब आपका दिमाग सही होता है तो आपकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, और ये सब विटामिन ई की वजह से होता है। इसके अलावा विटामिन ई के दूसरे स्रोत भी होते हैं, और हरी सब्जी आपको हर हाल में खानी ही होती है। और अगर आप बादाम पिस्ता नहीं खा पा रहे हैं, मेरे जैसे साथी है, ज़्यादा हाई फाई फूड नहीं भाई खा सकते हैं, हमारी अपनी प्रॉब्लम है, तो आप मूंगफली सस्ती भी होती है, अच्छी भी होती है। इसके अलावा उसमें बादाम के हिसाब से जो है, जितनी बादाम में ताकत होती है उतना ही मूंगफली में भी ताकत होती है। हालांकि हम बादाम 1 ही 2 खाते हैं, परंतु मूंगफली आप जितना मन हो उतना खाइए, वो कभी भी आपकी सेहत के लिए हार्म नहीं होगी। बादाम अगर आप 2 से ज़्यादा खा लेते हैं तो आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न कर देती है और उसको आप झेल नहीं पाते। लेकिन मूंगफली आप कितना भी खाओ वो आपको नुकसान नहीं करेगी, आपके पेट के लिए, सेहत के लिए फ़ायदेमंद होगी। इसके अलावा आप जितना हो सके विटामिन सी के स्रोत खाएं। विटामिन जो है, अगर विटामिन 12 के स्रोत आप खाते हैं, विटामिन ई के स्रोत खाते हैं, तो आपको विटामिन सी के भी स्रोत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप विटामिन ई में जो है कुछ नहीं खा पा रहे, बादाम मूंगफली कुछ भी नहीं, तो आपको मछली के तेल का जो है कैप्सूल मार्केट में मिलेगा, तो उसको भी आप खा सकते हैं। और उसको खाने के बाद आपको मछली के तेल का कैप्सूल कम से कम 1 महीना आप विटामिन ई के कैप्सूल खाइए, उससे आपको जो है दिमाग में काफ़ी आराम मिलेगा। इसके अलावा जितना हो सके, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना हरी सब्जी खाइए। ग्रीन वेजिटेबल बहुत फ़ायदेमंद होती है शरीर के लिए। ये आपके जो है शरीर में खून की जो है खून को तो बढ़ाती है, इसके अलावा आपके दिमाग में भी खून का प्रभाव अच्छा करती है, और जिसकी वजह से आपके सिर में यदि दर्द होता है किसी कारणवश, या याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, तो वो पूर्णतः ख़त्म हो जाती है। याददाश्त का पूरा दारोमदार अगर देखा जाए तो खून के प्रभाव पे होता है। यदि खून का प्रभाव आपके दिमाग में बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है, तो आप दुनिया की कोई भी बात भूल नहीं सकते हो। अगर आप 10 साल पहले भी किसी को देखोगे तो 10 साल बाद दोबारा देखने पे आराम से पहचान जाओगे। आपकी मेमोरी पावर काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल तो आप खाइए, साथ में चॉकलेट। वैज्ञानिक अनुसंधान के जो है वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा जो है पता लगाया गया है कि चॉकलेट आपकी मेमोरी पावर बहुत मजबूत करती है, आपका आईक्यू लेवल जो है अच्छा करती है। और इसके अलावा चॉकलेट खून की कमी को भी दूर करती। अगर आप दिन भर में 1 चॉकलेट खाते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें आती। इसके अलावा आपका पाचन तंत्र भी जो है चॉकलेट बहुत ज़्यादा मजबूत करती है, और जो लोग प्रॉपर चॉकलेट डेली खाते हैं उनके बाल झड़ने की समस्या नहीं होती है। तो चॉकलेट जो है दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो कि वैज्ञानिकों द्वारा पता लगाई गई है।
परंतु ज़रूरत से ज़्यादा चॉकलेट आपके हार्मोन्स को विकसित करती है। आजकल जो छोटी उम्र में देखा जाता है कि बच्चे 8-9 साल के होते नहीं हैं कि उनके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा बड़े होने दिखने वाली जो है चीज़ें दिखाई पड़ने लगती हैं, तो वो उसका कारण भी कहीं ना कहीं चॉकलेट ही है। तो जो भी खाओ ठीक से खाओ, सही खाओ, ना कम खाओ ना ज़्यादा, बराबर मात्रा में खाइए। तो चॉकलेट इतनी खाइए कि आपको नुकसान ना करे। ये नहीं कि भैया आप ये हो गया कि चॉकलेट के से IQ बढ़ता है तो दिन भर चॉकलेट ही जब आ रहे हैं, बाल नहीं झड़ते हैं तो बालों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे आपको हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो जाएगी और उसका कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जितना हो सके आप ध्यान करिए, क्योंकि ध्यान से भी आपका दिमाग बहुत अच्छा वर्क करता है। आपके अंदर जो है दिमाग में ध्यान करने से आपका कंसंट्रेट पावर बढ़ता है, आपके अंदर याददाश्त की क्षमता अच्छी होती है और आपका दिमाग बहुत अच्छा कार्य करना शुरू कर देता है। इसके अलावा एक्सरसाइज दिमाग की करिए, वो एक्सरसाइज करिए जिसमें किसी न किसी तरह आपके दिमाग के अंदर खून का दौरान तेज हो और सही हो। दिमाग को जितना मतलब आप अपने सिर को जितना अधिक नीचे करके उसके अंदर बॉडी जो है खून का प्रभाव बढ़ाएंगे, उतना ही आपका दिमाग मजबूत होगा, आपका जो है ब्रेन पावर डेवलपमेंट होगा, आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। इसके अलावा आप खुले वातावरण में भी जो है दिमाग की एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में कोई भी क्रियाविधि करिए, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपके सर के अंदर खून उल्टी दिशा में जाना चाहिए। देखिए सर होता है ऊपर की तरफ, तो ऊपर से नीचे, हालांकि ये एक सिस्टमैटिक ढंग से खून का जो है प्रभाव पूरे शरीर में सही और समान रूप से चलता है, पर ज़रूरत से ज़्यादा अब हम कहीं चीज़ डालना चाहते हैं तो उसको क्या करते हैं, उल्टा करके डालना शुरू कर देते हैं ना कि यार इसमें और भी चीज़ें अभी जानी चाहिए। तो आप खून का प्रभाव दिमाग में तेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए दिमाग की एक्सरसाइज या सर की एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आपके सर दर्द नहीं होगा, बाल नहीं झड़ेंगे, और जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो सर कभी भी दर्द हो घबराइए मत, चिंता मत करिए। कभी भी आपका जो है आधा चेहरा सुन्न हो तो घबराइए मत। और बहुत से लोगों को आधे सर दर्द की समस्या भी होती है, तो उन लोगों के लिए भी ये टिप्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा कारगर है। और चॉकलेट वाला तो आजकल के डेट में बहुत सारे लोग करते हैं और उनको फ़ायदे भी दिखाई पड़ते हैं। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो फिर राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।